अस्सलाम वालेकुम। नज़र चांद फोर्ट्स न्यू जर्सी से आपके साथ राब्ते में। देखें, अभी सिर्फ मेरा जो वो वीलॉग था जिसमें मैंने ओपनली चैलेंज किया कि उठाएं इनको, यरगमाल बनाएं इन दलों को, इन कुत्ते फौजियों को। आप देखें 24 घंटे भी नहीं हुए तो इनके खिलाफ एक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गई है। ये आनी थी। एतजाज़ एहसन, वो अपना अकरम राजा, सलमान अकरम राजा, लतीफ़ कोसा, बहुत ज़बरदस्त किस्म के लॉयर्स वहाँ थे, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। 4-1 से आया एक काजी ग्रुप का बंदा था जिसने कहा, और बड़े अजीब किस्म के आर्गूमेंट्स जनाब साहब उसके कुत्ते अटॉर्नी जनरल के कि जनाब पहले आपने 2015 में ये लाए फौजी ट्रायल का, तो उसमें तो आइन में तरमीम की गई थी, अब क्यों नहीं की गई? कहता है कि तब वो दहशतगर्दों के खिलाफ था, इसलिए आइन में तरमीम करनी ज़रूरी थी। ये क्योंकि आम सिविलियंस के खिलाफ है, इसलिए आइन की तरमीम ज़रूरी नहीं है। मैं इधर एक हमारे ख्वाजा साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द रखते हैं, लंदन बेस्ड हैं। उन्होंने भी एक प्लान दिया है कि आप मोहल्लों से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, 20-20, 25-25 लोग। मैं आपको बताऊं, आप में से किसी में इतनी जुर्रत नहीं है पूरे पाकिस्तान में कि नवाज को गांडा कहे, नंबर 1। नंबर 2, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है मुनीरे मिस्री को ललकारे और कहे कि हम इन फौजियों को यरगमाल बनाएंगे, ठीक है, हम किडनैप करेंगे इन्हें, ठीक है। अब आप देखें, मेरे पे बनाएं कॉन्स्पिरेसी, मेरे पे जो मर्जी केस बनाएं, इधर मैं अमेरिका में भी लड़ूंगा, पाकिस्तान में भी लड़ूंगा, बताऊंगा कि ये हमारे सिविलियंस को, हम लोगों को कैसे उठाते हैं। मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं बर्मा और सूडान सी सिचुएशन से। बर्मा में ये कुत्ते इस तरह काबिज हो गए हैं कि अब इन्होंने उधर एक्चुअली 50-50 है, 50 इनके साथ फौज के साथ है, 50 दूसरी तरफ है। तो उधर बर्मा ने वो 50% ख़त्म है। पाकिस्तान के केस में 80% अवाम फौज के खिलाफ है, 20% ज़्यादा से ज़्यादा हमायत में होंगे। तो आप 80% खड़े क्यों नहीं हो सकते? 35 साल से कम उम्र के सिर्फ लड़कों के लिए, लोगों के लिए मैंने कहा है। आप देखें ये कितना बड़ा जुल्म है। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि टोटल दिन दहाड़े की वो बदमाशियां कर रहे हैं। और मेरा तो ख्याल था कि शायद अब मैं चैनल इसलिए मोनेटाइज नहीं पहले करता था कि शायद वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। मैंने राजा को कहा इसलिए तुम्हारा चैनल बैन हो गया था, लेकिन अब मुझे पता लगा है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो पार्टनर्स हैं, बात करेंगे हम, ठीक है, जाएं दफा हो, कर दें बंद, मुझे क्या इससे मिलता है। लेकिन आप देखें कितने वीलॉगर्स हैं, कितना 20 महीने में क्या कुछ इन्होंने नहीं कहा। आज उसकी टांग उठ गई, आज उसका लन बैठ के, आज उसके मम्मे पकड़ लिए, क्या हुआ, क्या किधर आप पहुंचे? आज जब सब कुछ फौजी कोर्टों में ट्रायल इन्होंने शुरू कर दिए थे, इजाजुल हसन ने कहा कि हम देखेंगे उस पर फिर बात करेंगे। ऑब्वियसली वो रुक जाएंगे। जब तक आईनी तरमीम नहीं है आप कर ही नहीं सकते। इसे कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं उठा रही है, इसे कोई भी ह्यूमन राइट्स की तंजीम नहीं उठा रही है कि जनाब साहब पाकिस्तानियों में सिविलियंस के फौजी ट्रायल शुरू हो गए और 9 पे वो आप छोड़ें, आप कुछ ना करें। मैं आपको बताऊं, ना आप जुलूस निकालें, ना आप कोई कोर कमांडर ऑफिस को तोड़ें छोड़ें, आप इनके बंदे उठाएं, ग्रुप बनाएं अपने, कोई 40-40, 50-50 लोगों का एक फोर्ट्रेस टाइप आप पिक कर लें, असलहा रखे टका के उधर, ठीक है ना जी। जैसे प्लेन हाईजैक होता है, वेरी सिंपल, प्लेन की हाईजैकिंग इसीलिए इनको रोकी, इन सबको बहुत पड़ गई कि यार ये बड़ा मसला है, इस तरह तो मुतालबात मनवा लेते हैं। फलस्तीन ने अपना मुतालबा मनवा लिया जनाब साहब, गाजा पे इन्वेजन नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनकी फिर डील हो गई होस्टेजेस से। ईरान ने $6 बिलियन ऑलमोस्ट वापस ले लिया था, अब फिर फ्रीज किया गया है, ठीक है जी। तो सवाए इनको होस्टेज बनाए। अभी देखें, मैंने अभी कहा है, जाजुल हसन मेरा वीलॉग देखता है, मेरा दोस्त है बड़ा, और आप देखेंगे यरक गए हैं सारे। और काजी फाइज ऐसा खुद केस नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं इनको दे देता हूं। अब बोले गांडा बोले कि जाजुल हसन को निकालें, गांडे ने कहा था ना लंदन से
کہ इजाजुल हसन और इन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया था, ये फैज़ हमीद इनको निकालें। पड़ गई ना आप गांडे को। और गांडा शांडा कुछ नहीं है, आप लल्लू बशीरे हैं। मैं कल भी किसी को कह रहा था 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, काश मेरे फॉलोअर्स सिर्फ और सिर्फ 18 लाख हों। इनकलाब ना ले आओ, मेरा नाम बदल दें। और क्योंकि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो जेन्युइन है, सच है। इमरान खान के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं कॉस्मेटिक है, वो शैलो हैं वो लोग, उनमें कन्विक्शन नहीं है, वो लड़ नहीं सकते हैं। ऐसी कोई बात है? देखें, मैंने कल इतनी ओपनली कहा है इनके बंदे उठाएं, कितनी पजीराई मिली है, कोई 10,000 व्यूज उस वीलॉग को आ गए हैं। वो तो शाम को मैंने मरियम नानी चुड़ैल का फिर बताया। इनको नंगा करें, इनको गंदा करें। मसला ये है, हाय अल्लाह, YSL का पर्स मरियम का मैंने भी लेना है, लुई विटॉन का टुआ गांडे का मैंने लेना है, बेल्ट लेनी है उसकी गुची की। क्या यार, आप किन चीजों में फंस गए हुए हैं? गुची चूची में निकले, मारे मुक्के इनको, तोड़ दे इनका मुंह, इन दलों कुत्तों का। आपके बच्चों को रोटी नहीं, आपके बच्चों का फ्यूचर नहीं है। इधर कोई कनाडा में 750 के करीब इंडियंस को निकाला गया है, उनकी जाली टोफिल थी, टोफिल जाली हो जाता है। इसी तरह पाकिस्तान के भी निकालेंगे, वो कोई बैठा देते हैं लोग शोक और इस तरह करके, वो उनके बिहाफ पे टोफिल का एग्ज़ाम दे देते हैं, क्या स्क्रीनिंग पीछे जाके, और 250 वो नंबर ले रहे थे। ठीक है जी, ये बहुत जुल्म है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हैं। सोशल मीडिया आपके जो हाथ में आया है, ये एटम बम से कम नहीं है। आप लोग पागलो, फौजी उठाने वाली मेरी वीडियो 5 लाख लोग व्यू कर जाते, लाइक कर जाते। ये 2A से GHQ में इनकी मोरियां बंद, इन सब जर्नलों कर्नलों की, ओए उठाई नहीं। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि फौज को अगर अवाम की सपोर्ट ना हो तो फौज कायम रहे। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। मैंने उस दिन पढ़ के सुनाया था आर्टिकल कि कल्चरली फौज जौन सी है US की मिलिट्री पे था कि दे हैव टू गो विद द कल्चर, अदरवाइज वो मार खा जाएंगे। व्हाट इज देयर अमेरिकन कल्चर? यूक्रेन में ड्राफ्ट कर रहे हैं और यूक्रेन में कोई जा नहीं रहा है। अब आप एग्जाम्पल मेरा लें, यूक्रेन के ड्राफ्ट का और फौज का। इधर अभी तक 1 लाख आदमी फौज की, कोई 100-200, 5 लाख लोग फौज की 200-300 का बैच होगा PMA के लिए, वो इम्तहान देता है। इसलिए वो सर पे, भैया आप पैसे ले रहे हैं एक गश्ती सी से, हम वो आपको पता नहीं वो बॉर्डरों पे क्या करें, टूई सी, उन्होंने पैसे नहीं लेते उस पे जाने के लिए। कन्विक्शन नहीं है पाकिस्तान में लड़ने के लिए। जरा ये भी इनके गंद देखो, जो इन्होंने गंद किया हुआ है इमरान खान के साथ, और फौजियों ने जलालतें की हैं। एक आपके लीडर, यार आप तो लानत है रेड लाइन उसे, मैं तो रेड लाइन कहता ही नहीं था। और लानत है कि उस बंदे ने वो फैसल का वो डर्टी हैरी और उनका तस्करा किया, FIR कटवाई, उसकी FIR नहीं कटेगी, रेड लाइन है। कुत्ते से उसने शादी अपने बेटे की खरबा रुपया उधर लगा दिया। गंदे कल्चर में आप डूब गए हुए। पूरी दुनिया तब्दील हो रही है, नेशनल बॉर्डर्स खत्म हो रहे हैं। नेशनल बॉर्डर्स का सर्वाइवर विदाउट वैल्यूज बहुत मुश्किल हो गया है। ट्राइबल सेटिंग्स में चले जाएंगे। जैसे मैं कहूँ जी हम गुजर है, ठीक है, हम गुजर इकट्ठे हो जाते हैं, पड़ जाते हैं इनको ऐसी की तैसी। ये तो खैर हमारी इस तरह की ट्राइब नहीं है जिस तरह की फ्रंटियर में ट्राइब हैं या एजेंसीज में हैं। लिहाजा आप जुर्रत दिखाएं, आप हिम्मत दिखाएं। 35 साल से कम के, मैंने इसलिए कहा है 35 साल के ज्यादा के भुगते हैं, उनमें ना एनर्जी है ना कुछ कर सकते हैं। मेरे जैसा 65 साल में भी एनर्जी रखता है, कुछ कर भी सकता है, लेकिन मैं उनको नहीं। आई अंडर 35, बल्कि किसी ने कहा कि ये जो ISPR वाले होते थे ये रिक्रूट करते थे ISI वाले, बल्कि सॉरी टीनेजर्स को। यस आई नो, एक वो मैट्रिक में बटनी थी, उसको इन्होंने इंडिया भेजा था मिशन पे। यस,
تو یہ کہتا ہے ٹین ایجرز کو یوز کرتے ہیں. آپ بھی ٹین ایجرز کا کہیں. میں نے کہا نہیں انڈر 35 سب کا ہی اس کا مطلب. یار کھڑے ہوں اور میں نے کیا کر لینا ہے, اور آپ ان ٹوسوں کو کوئی لکھ ہی دیں, کوئی ٹویٹ ہی میری اس کتے GHQ ان دلوں کے خلاف کوئی 1 ملین ری ٹویٹ کر دیں اور ان کے بالے نکل جائیں گے, پھٹ جائے گی ان کی. لیکن نہیں, آپ لوگ لائیں گے تھا دی کتنی لائکس ہو گئی ہیں, کتنی فالوئنگ ہو گئی ہیں. اس سے جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں. میں آپ کو بتا دوں, وہ برما والا پھر آپ کا حال کریں گے, مار دیں گے سب کو. گانا تو آ گیا, گانا کہتے ہیں میں کنگ ہوں, گانا سیریمونیل کنگ ہوگا, ٹٹلر ہیڈ ہوگا, منیرا مستری سب کچھ کرے گا, انڈیا اور یہ ساری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی باتیں مانی جائیں گی. مائیکل کوگل مین کل کہہ رہا تھا دیکھیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا, عمران خان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ بیچارہ تو قربانی دے گیا جتنی کہ اس نے قربانی دینی تھی. اب آپ پہ آتا ہے کہ آپ باہر نکلیں اور آپ ان کے ساتھ جنگ لڑیں. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے کے بعد.